नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम इस प्रभात वेला में एक नई सुबह में नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, काव्यखंड के अंतर्गत पाठ 4 देव द्वारा रचित सवैया व कवित्त का हम यहाँ पर भावार्थ सहित अध्ययन करेंगे। भावार्थ सहित अध्ययन करने से पूर्व हम पाठ परिचय का अध्ययन करते हैं। यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है। यानी कि हम जिस पद्य का आज अध्ययन करने जा रहे हैं उसके अंतर्गत कवि देव ने अपने आराध्य, अपने इष्ट देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। सांवरिया श्री कृष्ण के पाँवों में घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में बंधे हुए घुंघरू जब वो घर के आंगन में ठुमक ठुमक करके चलते हैं तो उन घुंघरू से मधुर झनकार उत्पन्न हो रही है जो कर्णप्रिय है। वे पीत वसन में सुहाने लग रहे हैं। यानी कि उनके श्याम वर्ण पर जो पीत वस्त्र पहन रखे हैं, उन्होंने पीताम्बर जो धारण कर रखा है, उससे उनकी शोभा और अधिक बढ़ रही है। माथे पर मोर मुकुट है, यानी कि सर के ऊपर उन्होंने मोर मुकुट धारण कर रखा है। नयन चंचल है, आंखें जो है वो स्थिर नहीं हैं, इधर उधर डोलती रहती है, घूमती रहती है। मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है और उन्हीं सुंदर मुख पर जो मंद मंद जो हंसी बिखर रही है, उससे उनका जो रूप है वो और अधिक शोभायमान हो रहा है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। यानी कि जो जिस रूप में वो जाने जाते हैं, लोक में प्रचलित है, उसी रूप को कवि देव ने बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही गहराई से उनके संपूर्ण रूप सौंदर्य को सबके समक्ष उपस्थित किया है अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत। यानी कि हिंदी साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं, हिंदी व्याकरण का जब अध्ययन करते हैं, हम हिंदी काव्य शास्त्र का जब अध्ययन करते हैं तो शब्द शक्तियों का भी अध्ययन करते हैं। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की बताई गई है: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति का तात्पर्य होता है जो कोशगत अर्थ दिया गया है, यानी कि जो डिक्शनरी में जो अर्थ होता है वैसा का वैसा अर्थ जब ग्रहण किया जाता है, समझा जाता है, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। देव को पेचीले मजमून की बुनावट में निपुणता हासिल थी, यानी कि कविता करने में और उसके अंतर्गत सौंदर्य उत्पन्न करने में बहुत ही निपुण थे कवि देव। दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकता पूर्वक श्री कृष्ण की जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है। तीसरा पद्य स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है, यानी कि तीसरे पद के अंतर्गत उन्होंने स्मृति यानी कि याददाश्त के आधार पर और स्वप्न में जो देखा जाता है, उन दोनों के संगम को बहुत ही बारीकी से देखते हुए, अध्ययन करते हुए लिपिबद्ध किया है। नायिका का स्वप्ननील संसार उसके जागते ही खो जाता है, यानी कि स्वप्न में जो मिलन होता है, स्वप्न जो देखा जाता है, जैसे ही आँख खुलती है वह मिलन टूट जाता है, वह स्वप्न भंग हो जाता है। स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जादुई, ये विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है। इस प्रकार कवि ने बहुत ही श्रेष्ठ शब्दों के साथ, सुंदर शब्दों के साथ वर्णन किया है। कठिन शब्द: नूपुर यानी घुंघरू, कटी यानी कमर, लसे यानी सुशोभित, किरीट मुकुट, दृग नेत्र, जुनाही चांदनी, चेरी दासी, बेगी तेजी से, पखियाँ पंख। अब हम सवैया का भावार्थ सहित अध्ययन करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई। सांवरे अंग लसे पटपीत हिये, हुलसे बन माल सुहाई। माथे क्रीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाई। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाई। पायनी यानी पैरों के अंतर्गत जो पायल पहन रखी है, नुपुर यानी घुंघरू, मंजू यानी सुंदर, बजे यानी कि मधुर ध्वनि करते हैं, स्वर उत्पन्न होता है, शब्द उत्पन्न होते हैं। कटी यानी कमर, किंकिनी यानी कि कमर में पहने जाने वाला आभूषण, धुनि का मतलब धुन, आवाज़, मधुराई का मतलब मधुरता,
यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों के अंतर्गत जो पायल पहन रखी है, जो घुंघरू सहित जो पायल पहन रखी है, जब वो ठुमक ठुमक करके चलते हैं तो उन घुंघरुओं से बहुत ही सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती है और वह सुंदर ध्वनि कानों को बड़ी प्रिय लगती है। उन्होंने कमर में जो करधनी पहन रखी है, जब वो चलते हैं तो उन करधनी में बंधे घुंघरुओं से भी मधुर आवाज़ उत्पन्न होती है, जो कर्णप्रिय है और वहाँ के वातावरण को भी बड़ा सुंदर बना देते हैं। सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई। सांवरे का मतलब श्याम वर्ण, अंग का मतलब शरीर, लसे का मतलब सुशोभित होना, पटपीत का मतलब पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र, हिये का मतलब हृदय, हुलसे का मतलब प्रसन्न होना, बनमाल का मतलब वन के पुष्पों की माला, सुहाई का मतलब शोभा देती है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के सांवरे अंग पर जो उन्होंने पीत वस्त्र धारण कर रखे हैं, पीले वस्त्र धारण किए हैं, उससे उनकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है। और गले में वन के पुष्पों की जो माला पहन रखी है, उससे बहुत ही शोभायमान हो रहा है। उनका जो स्वरूप सौंदर्य है वो बड़ा निखर करके सामने आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुशोभित हो रहे हैं। माथे क्रीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनाही। माथे यानी मस्तक, क्रीट यानी कि मुकुट, बड़े यानी कि बड़े, दृग यानी कि आँखें, चंचल यानी कि जो स्थिर नहीं रह सकती है, मंद का मतलब मंद मंद, हंसी का मतलब हंसना, मुख का मतलब मुख, चंद जुनाही यानी कि उनके मुख के ऊपर जो है चंद्रमा के जैसी हंसी दिखाई दे रही है, सुंदरता दिखाई दे रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर के ऊपर, अपने मस्तक पर जो मोर मुकुट धारण कर रखा है, उनकी जो बड़ी बड़ी चंचल जो आँखें हैं वह बड़ी सुंदर है, बड़ी श्रेष्ठ है। मंद हंसी मुख जंद चुनाही, मुख चंद जुनाही, और वो जब मंद मंद हंसी हंसते हैं तब ऐसा लगता है कि चंद्रमा जो है वो धरती पर उतर आया है, चांद जमी पर उतर आया है। बहुत ही सुंदर रूप जो है उनका निखर करके सामने आता है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जिस प्रकार एक दीपक मंदिर के अंतर्गत जब जलता है तो मंदिर के अंधकार को दूर कर देता है, भगा देता है, और उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब संसार रूपी इस मंदिर के अंतर्गत अपने रूप सौंदर्य को लेकर के जब उपस्थित होते हैं तो संसार के अंतर्गत जो वातावरण होता है वह बहुत सुखद व सुंदर वातावरण बन जाता है, चारों तरफ खुशियाँ छा जाती है। इसीलिए कवि देव कहता है कि इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जय हो, और वो इसी प्रकार से संसार रूपी इस मंदिर के अंतर्गत सुंदर दीपक के समान प्रकाशित होते रहें, सुशोभित होते रहें। श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई, और भगवान श्री कृष्ण का जो ये दूल्हे का जो वेश धारण किया हुआ है, यानी कि सज धज करके जो तैयार हुए हैं, वह रूप उनका सदैव बना रहे और उनकी कृपा जो भी है वो हमारे ऊपर सदा बनी रहे। इस प्रकार देव भगवान श्री अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उनसे अपने ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखने का भी आह्वान करते हैं। अब हम इसकी प्रसंग सहित व्याख्या को एक बार पुनः पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव द्वारा रचित है। इस पद में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनकी वंदना की है। व्याख्या। बाल कृष्ण के पैरों में पायल के घुंघरू बहुत ही मधुर ध्वनि में बज रहे हैं। उनकी कमर में बंधी करधनी भी मधुर आवाज में बज रही है। कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित है। उनके हृदय पर वन पुष्पों की माला सुशोभित है। उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट विराजमान है। उनकी आंखें विशाल और चंचल है। उनके मुख रूपी चांद पर हंसी की चांदनी अति मनोहारी लग रही है। कवि देव कहते हैं मंदिर में जैसे दीपक सुशोभित होता है, ठीक वैसे ही संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण ब्रज में दूल्हे के समान सुशोभित हो रहे हैं। उनकी सदा जय हो। वे सदैव अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर रखते हुए मेरी सहायता करें। विशेष। यहाँ कवि ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की अनुपम रूप सज्जा वेशभूषा का हृदयग्राही वर्णन करते हुए उनकी वंदना की है और उनसे सदैव अपना सहायक बने रहने का आग्रह किया है। कटी किंकनी पटपीत ये हुलसे में अनुप्रास अलंकार है। मंद हंसी मुख चंद जुनाही में उपमा अलंकार है। मुख चंद में रूपक अलंकार है। कृष्ण के सौंदर्य वर्णन में चाक्षुष बिंबों का निपुणता से प्रयोग किया गया है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया।
तत्सम शब्दों की भी बहुलता देखने को मिलती है। सवैया छंद का कलात्मक प्रयोग द्रष्टव्य है। इस प्रकार कविदेव ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने आराध्य श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। नमस्कार, अगले वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।